हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस आरटीके पे आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स 3 टेबल हैं जो कि विशेषकर आर्मी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एचएसएससी, एसएसएससी, रेलवे एग्ज़ाम उनमें भी एक आध पर्सन इनमें से आ जाता है। लेकिन यदि हम आर्मी की दृष्टि से देखें इनको तो स्टूडेंट्स सेना के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से पर्सन ज़रूर आता है, चाहे कलरक का एग्ज़ाम है चाहे जीडी का एग्ज़ाम है तो वहाँ से ज़रूर आता है। तो देखें, सागर क्लासेस आरटीके पर आपका स्वागत है। सागर क्लासेस आरटीके। अब जो आज टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आपका राष्ट्रीय खेल। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसी तरह से विशेष प्रमुख देशों के हर एक देश का अपना एक राष्ट्रीय खेल है। तो जो सबसे व्यापक है, प्रसिद्ध है, चर्चा में रहता है तो उस देश का राष्ट्रीय खेल एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में है संसद के नाम। जिस तरह से जो भारत है स्टूडेंट्स, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं उस जगह को संसद बोलते हैं, तो उसी तरह से दूसरे देशों में उनको अन्य नामों से जाना जाता है। तो उनके नाम किस देश में किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रतीक। जिस तरह अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी तरह से हर एक देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो आज हम ये करेंगे भाई राष्ट्रीय खेल, संसद के नाम और राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखें, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल देखें भाई। तो इस सीरीज में हमने देशों के नाम लिए हैं और यहाँ पर हमने खेल लिए हैं। तो सबसे पहले चीन की चर्चा करता हूँ। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? टेबल टेनिस होगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन होगा। पाकिस्तान का हॉकी होगा और भूटान का तीरंदाजी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। फ्रांस का जो है स्टूडेंट्स वो आपका फुटबॉल है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है स्टूडेंट्स आपका जूडो। जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विशेष है भी, कई बार पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ये 1928 से 1956 लगातार वो दौर था स्टूडेंट्स जब ओलंपिक खेलों में पूरे वर्ल्ड में भारत का दबदबा रहता था, तो उस समय लोकप्रियता अधिक थी, इस कारण से इसको राष्ट्रीय खेल माना गया। नेक्स्ट देखें भाई, रूस का है शतरंज। शतरंज जो है वो रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। और भाई इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। यूएसए का है बेसबॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूएसए का भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो एक किसी न किसी देश का राष्ट्रीय खेल एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में है भी संसद के नाम। तो देखें, ये इस सीरीज में हमने देशों के नाम रखे हैं और इस सीरीज में हमने संसद के नाम रखे हैं। तो अमेरिका में संसद को किस नाम से जानते हैं? अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल में संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की चर्चा करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत में संसद कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो जापान वाला है ये इम्पोर्टेंट है भाई। ईरान में स्टूडेंट्स मजलिस के नाम से जानते हैं। इजराइल नेसेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इजराइल में जो है संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। अफगानिस्तान की चर्चा करें तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में संसद का नाम जो है वो शोरा। चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। चीन का आ सकता है, चर्चा में है ये देश। चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। मिस्र में स्टूडेंट्स पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है। कनाडा पार्लियामेंट। अर्जेंटीना में ये आपका ब्राज़ील कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखें भाई, इसके बाद में आपका अर्जेंटीना के बारे में यदि हम आपको बताएं तो मांस निर्यातक देशों में यह प्रथम है। बेलारूस सुपर काउंसिलिंग, बेलारूस देश में सुपर काउंसिलिंग के नाम से जाना जाता है संसद को। और नीदरलैंड में स्टाटेन जर्नल। ताइवान में युआन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थे प्रमुख विश्व के देश जिनके संसदों के नाम थे। इंपॉर्टेंट जो से स्टूडेंट्स मैंने उनके आगे टिक लगा दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पंचायत वाला भी कई बार आ जाता है। नेपाल अपना पड़ोसी देश है, तो एक संसद का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए विभिन्न देशों के प्रतीक। तो देखिए श्रीलंका का प्रतीक चिन्ह जो है वो शेर है। स्पेन का प्रतीक चिन्ह चील है। और भी बांग्लादेश का वाटर लिली है। तो इसमें
श्रीलंका और बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू और बबूल है। बेल्जियम का भी शेर है। कनाडा का सफ़ेद लिली है। देखिए यहाँ पे कनाडा का कौन सा है भाई, सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली जो है, और जबकि बांग्लादेश का वाटर लिली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है कि भाई आपका भारत का अशोक चक्र है, पता है आपको, सारनाथ में स्थित अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसमें 4 शेरों की मूर्तियां हैं। सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भारत का है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है। और भाई इसका ईरान का है गुलाब का फूल। ईरान का कौन सा है स्टूडेंट्स, गुलाब का फूल। डेनमार्क समुद्री तट, और आइवरी कोस्ट हाथी, और हांगकांग बाढ़हीनिया। हांगकांग का स्टूडेंट्स बाढ़हीनिया है। आइवरी कोस्ट जो देश है इसका हाथी है। डेनमार्क का समुद्री तट है। तो अलग अलग देशों के प्रतीक हैं अलग अलग। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का स्टूडेंट्स चिड़िया है। यूएसए स्वर्ण घड़ी या ईगल। यूके गुलाब। तुर्की चांद और तारा। रूस का हाशिया और हथौड़ा। चील, सीरिया का जो है वो चील है। चील स्टूडेंट्स इससे पहले आपको बता दें स्पेन का भी चील था और सीरिया का भी चील। पाकिस्तान का चांद और तारा। न्यूजीलैंड कीवी। नॉर्वे का शेर, श्रीलंका का भी शेर और नॉर्वे का भी शेर। और लग्जमबर्ग का है स्टूडेंट्स आपका कीवी। और इस तरह से लग्जमबर्ग, कीवी। तो ये था भाई आपका कुछ एक देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, संसद के नाम और राष्ट्रीय खेल। दिखने में आसान सा टॉपिक है, 1-2 बार पढ़ोगे सुनोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन इसमें से स्टूडेंट्स आर्मी लेवल के ऊपर प्रश्न जरूर बन जाते हैं कि एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसी देश का बताओ, एक राष्ट्रीय चिन्ह बताओ, या किस देश में संसद को किस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से ये आपके लगभग जो है 18 से 20 टेबल हैं छोटे छोटे। तो हम हर रोज़ आपको 3 से 4 टेबल ये करवा देंगे, और अभ्यास पत्र जो है वो हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो 1% इनमें से स्टूडेंट्स ज़रूर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद। देखिए भाई आगे बढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स प्रचलित प्रतीक और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, जो हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कर रहे थे, राष्ट्रीय स्मारक कर रहे थे, राष्ट्रीय खेल कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतीक चिन्ह, इस साइड यहाँ प्रतीक चिन्ह है और इस साइड है स्टूडेंट्स उनका अर्थ। देखिए रेड क्रॉस किसका प्रतीक है, तो चिकित्सा सहायता का प्रतीक है। रेड क्रॉस किसके लिए फेमस है, चिकित्सा सहायता के लिए रेड क्रॉस फेमस है। दूसरा है लाल प्रकाशन। लाल प्रकाशन स्टूडेंट्स खतरे का निशान। दूसरा यातायात को रोकने के लिए, ये दोनों जगह लाल प्रकाशन होता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्यता है वो ज़्यादा होती है और यह दूर से नज़र आ जाता है, इस कारण से यह ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखें भाई हरा प्रकाशन। हरा प्रकाशन तो यातायात को रोकने का संकेत, चलने का संकेत कौन सा प्रकाशन था, लाल प्रकाशन। रोकने का संकेत कौन सा है, हरा प्रकाशन। इसके बाद में सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा स्टूडेंट्स किसका प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है। लाल झंडा खतरे का और क्रांति का। लाल झंडा किसका प्रतीक है, खतरे का और क्रांति का लाल झंडा जो है वो प्रतीक है। झुका हुआ झंडा, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। देखिए यहाँ पे काला झंडा विरोध का, लाल झंडा खतरे का, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का। जैतून की शाखा, ये यूएनओ का जो ध्वज है उसमें इनका प्रयोग किया गया है, तो शांति का प्रतीक है। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा संधि का और समर्पण का प्रतीक है, सफ़ेद झंडा। चक्कर, चक्कर स्टूडेंट्स प्रगति का प्रतीक है, चक्कर। और लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, परिवार नियोजन का प्रतीक है इसमें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आँखों पर पट्टी व हाथ में तराजू, ये न्याय का प्रतीक है। फिल्मों में भी आप देखते हो कि आँखों पर पट्टी बंधी रहती है और जो हाथ में तराजू रहता है वो न्याय का प्रतीक है। और भाई कमल का फूल सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। कमल का फूल किसका है, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इसके बाद में कुछ एक देशों के राष्ट्रीय जो हैं स्मारक हैं, स्मारक स्थान और देश,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय स्मारक से तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो देखिए झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थान है स्टूडेंट्स? पीसा में स्थान है और आपका इटली देश में है ये। पिरामिड गिजा स्थान है और ये मिस्र देश में है। मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध है, पता है आपको। ताजमहल यह आगरा में स्थित है और आगरा जो है वो भारत देश में है, आगरा के यूपी राज्य में है स्थित है स्टूडेंट्स ताजमहल। इसके बाद में क्रेमलिन मॉस्को रूस में है, रूस की राजधानी है मॉस्को, उसमें क्रेमलिन जो है राष्ट्रीय स्मारक है। ओपेरा हाउस यह है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ओपेरा हाउस। एफिल टावर यह पेरिस में है स्टूडेंट्स, और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। पार्थनान ये एथेंस में है, यूनान देश में। ग्रेट वॉल ये उत्तरी चीन वाले क्षेत्र में है, चीन देश में। पवन चक्की किंडर डिस्ग डेनमार्क में है, पवन चक्की किंडर डिस्ग डेनमार्क में है। और भाई इम्पीरियल पैलेस ये है टोक्यो जापान में है, ये पूछ सकता है, चर्चा में रहेगा जापान ओलंपिक को लेकर के। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क में है, यूएसए। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात भारत में है, अहमदाबाद गुजरात भारत में यह स्थित है। तो ये थे कुछ एक देशों के राष्ट्रीय स्मारक और प्रचलित प्रतीक चिन्ह की। ये लाल त्रिकोण, चक्कर, सफ़ेद झंडा, जैतून की शाखा, झुका झंडा, लाल झंडा, वैसे भी कॉमन से बातें हैं, ये भी कॉमन है। एक दो चार बार पढ़ोगे आप अपने आप याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।